साथियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे स्वर संधि की। स्वर संधि का हमने सबसे पहले वीडियो में किस प्रकार से उसके भेद मिलते हैं, कौन कौन से वर्ण मिलने पर कौन कौन से भेद होते हैं, वो वीडियो देखा। उसके बाद में हमने देखा दीर्घ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि। आज हमारा टॉपिक है गुण संधि का। पूरी स्वर संधि हम इसके आधार पर चलाएंगे कि कौन कौन से वर्ण मिलते हैं, कौन कौन से। कभी भी नहीं बोलोगे। जैसे हम बात करते हैं, हमने सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ी। दीर्घ संधि में क्या था कि समान स्वर मिलकर दीर्घ होते हैं। ये वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा स्वर का भेद होता है, कौन सा स्वर संधि का भेद होता है। तो हमने देखा कि ए और ए या ए और आ और ए, जैसे भी ये समान स्वर है दोनों, ये आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। ई और ई समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, ऊ और ऊ मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। ये तो था इनको मिलाने की बात, इनको आपस में मिलाने की बात। इनको आपस में सभी को मिलाना है हमें, तो कौन कौन से भेद होते हैं। तो वे तो हुआ, इनको मिलाने से तो हुआ दीर्घ संधि। अब हम देखते हैं, इनको हमने मिला दिया, इनको आपस में मिला दिया, इनको मिला दिया, ठीक है। अब मिलाते हैं हम ए और आ को। ए और आ को मिलाते हैं पहले ई और ई से, ठीक है। ए को ई से मिलाते हैं, ए को दीर्घ से मिलाते हैं, आ को ई से मिलाते हैं, आ को दीर्घ से मिलाते हैं। यदि ए या आ के बाद, ठीक है, ई या ई हो, मिला दिया। अब मिलाते हैं ए और आ को ऊ और ऊ से। ए और आ को इनसे मिलाते हैं तो क्या होता है, यदि ए या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ हो, इनको मिला दिया। अब मिलाते हैं ए और आ को किससे मिलाते हैं, री से, ठीक है। तो ए या आ के बाद री हो, ये मिल गया। तो अब क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है। ए या आ के बाद ई या ई हो तब तो हो जाता है ए। क्या हो जाता है, ए। ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो हो जाता है ओ। और ए या के बाद री हो क्या हो जाता है, आ, ठीक है। यही गुण संधि है। यही क्या है, गुण संधि है। यदि ए या आ के बाद ई ऊ री हो तो क्रमशः ई या ई के स्थान पर एकादेश, मतलब इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा। ई और ए या आ और ई मिलते हैं तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये मिलते हैं तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और ए या के री हो तो क्या हो जाता है, आ। तो यही गुण संधि है कि यदि ए या आ के बाद ई ऊ और री हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ये ए ओ और अर हो जाता है। अब हम देखते हैं जैसे कैसे होता है। शब्द होता है रमेश। बात करते हैं पहचान की। परीक्षा में शब्द आ गया। परीक्षा में आपको बताया था दो तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। या तो पहचान करवाते हैं कि निम्न शब्द में कौन सी संधि है, या देते हैं कोई शब्द दे दिया संधि विशेष बताओ। तो यहाँ पर आ गया रमेश, तो कौन सी संधि है, पहचान कैसे करें। तो पहचान का हमेशा ध्यान रखना है कि गुण संधि की पहचान करते समय यदि एक की मात्रा, ओ की मात्रा और अर का मतलब र आधा हो और बीच में आगे अ हो। र से पहले क्या हो, ए की मात्रा हो और र क्या हो, हलंत हो या ऊपर हो नीचे हो, जो भी हो, र आधा हो और उससे पहले ए हो। तो वहां पर ये जब तीनों हो और इसी स्थान पर हम इनको विच्छेद करते हैं, इसी स्थान से, इसी मात्रा के स्थान से हम जहां पर विच्छेद करते हैं। और विच्छेद कहां से करते हैं, जहां पर दोनों तरफ सार्थक शब्द हो, क्या हो, सार्थक हो, वही संधि विच्छेद होगा। जैसे रमेश शब्द है, ठीक है, एक की मात्रा हमें मिल गई, ठीक है। अब यहां पर अलग होता है क्या, दो सार्थक शब्द बनते हैं क्या। तो देखते हैं, एक शब्द है रमा। क्या शब्द है, रमा। और एक शब्द है ईश। क्या है, ईश। तो रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, ठीक है, और ईश का मतलब स्वामी या भगवान। तो लक्ष्मी के स्वामी कौन है, विष्णु। कौन है, भगवान विष्णु। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर दोनों सार्थक शब्द भी हैं। एक बात याद रखना है, ईश के अंदर हमेशा ई आता बड़ा, इंद्र में आता है छोटा, ठीक है। ये दो चार शब्द आपको हमेशा याद रखने हैं जो बार बार परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सार्थक शब्द हो रही है दोनों, रमा और ईश। यहाँ पर एक की मात्रा को अलग कर रहे हैं, तभी हो गया गुण संधि। यहाँ पर एक गुण संधि की पहचान हो गई। इसी प्रकार विच्छेद कर लेते हैं कि जहां पर एक की मात्रा, ओ की मात्रा और एक की मात्रा हो, अर की मात्रा हो, वहां पर अगर दोनों तरफ सार्थक शब्द और यहां से विच्छेद होता है तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, और वहां पर विच्छेद
हो जाएगा। एक शब्द और देखते हैं हम, शब्द है सूर्योदय। क्या है? सूर्योदय शब्द है। यहां पे हम देखते हैं ओ की मात्रा है, ठीक है। ओ की मात्रा है तो संभावना हम लगा सकते हैं कि कौन सी संधि है? गुण संधि। अब कैसे है? गुण संधि तभी होगी तब यहां से अगर हम संधि विच्छेद करें और दोनों तरफ सार्थक शब्द भी निकले, दोनों तरफ सार्थक शब्द भी होना चाहिए, तभी कौन सी होगी? गुण संधि। जैसे यहां पे हम देखते हैं शब्द बनता है एक तो सूर्य, ठीक है, और एक शब्द क्या बनता है? उदय, ठीक है। तो यहां पे क्या है? ए, और यहां पे क्या है? उ। यही नियम था। ए या के बाद में उ या उ हो, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा? सूर्योदय। हम देखते हैं तीनों नियम हैं। ए या के बाद में ई हो, ए हो, उ और उ हो या रे हो, तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। अब हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। शब्द है इतर, धन, इतर। यहां पे हम देखते हैं ए या आ की बात है तो ए है, रे के अंदर क्या है? ए है, आगे क्या है? ई है। क्या है? ई है। तो ए और ई, यही बात थी। ए या के अंदर ई, ई हो तो क्या हो जाते हैं? दोनों के स्थान क्रम से ए। यहां पे आगे क्या बचा? ई, तय, और रे बचा हलंत। रे बचा क्या? आधा। इसमें से ए हमने अलग कर लिया था, और इसके आगे क्या बचा है? ठीक है। अब इसको मिलाते हैं, शब्द बन जाता है। रे के अंदर किसी मात्रा लग जाएगी? एक की, और शब्द बन जाएगा इतरेतर, ठीक है। अगला शब्द है महाधन उत्सव। ए या के बाद में उ या उ हो तो कैसे बनता है? हम देखते हैं। हमें क्या चाहिए? वर्ण। संधि कहां पर होती है? दो वर्णों में होती है। तो हम देखते हैं, यहां पे देख लेते हैं हम, वर्ण क्या है? आ, और आगे क्या है? उ। तो है को अलग कर दिया, और क्या बचा है आगे? आ, और आगे क्या है? उ और छ, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं आ और उ आ गया, इन दोनों में संधि हो जाएगी, और क्या बन जाएगा? ओ, ठीक है। अब इनको मिला देते हैं, मह, ओ, छ। अब आगे इनको मिलाने में क्या शब्द बन जाएगा? महोत्सव, ठीक है। अब देखते हैं शब्द है ग्रीष्म धन ऋतु। ग्रीष्म धन ऋतु, यहां पर ये ए, आगे क्या है? री। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है? और इनको जब मिलाते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? देखो यहां पर ग्री से और महत्व आधा बच गया, ए निकला हुआ था, आगे क्या बचा है? केवल टू, और इसका क्या बन गया? यहाँ पर अर हो गया, ठीक है। अब इनको मिलाते हैं तो ग्री, ये से और ये म, ये तो इतना लग गया। अब ये जो अ है वो तो इस म में मिल गया, ये र है तो रेप रह हो गया, ऊपर चला जाएगा। इसके आगे स्वर नहीं है, रह के आगे स्वर नहीं है तो रेप हो जाएगा, और क्या हो गया? ये रह ऊपर चला गया, वो शब्द बन गया ग्रीष्म ऋतु। इसी प्रकार हम देखते हैं शब्द है महाधन ऋषि। क्या है? महाधन ऋषि। आ और ई, जब आ और री जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है, और इनको जब मह और ऋषि बचा हुआ था, इनको मिलाने पर शब्द क्या बन जाता है? महर्षि। अब हम गुण संधि के जो कुछ उदाहरण हैं उनको देखते हैं। दोस्तों बहुत सारी किताबों में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको उदाहरण की लिस्ट तैयार करना नहीं है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको गुण संधि को पूर्ण रूप से समझाना है कि कोई सा भी शब्द आ जाए गुण संधि का, आप उसको सही तरीके से हल कर सके, सही उसको सही परीक्षा में कर सके। कुछ उदाहरण हम देखते हैं, बहुत सारे इसी प्रकार के आपको किताबों में मिल सकते हैं, वहां पर आपको देखना है, केवल इन पर नहीं रहना है। बहुत सारे उदाहरण है, उनको बार बार पढ़ते रहना है, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए गुण संधि। अब हम देखते हैं शब्द है पहला शुभ धन इच्छा। कौन सा शब्द है? शुभ धन इच्छा। हमारे गुण संधि का नियम क्या है? ए या केवल ई या ई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? भाई के अंदर ए है, यहाँ पे क्या है? ई है। ए और ई मिलते हैं तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है, वो शब्द क्या बन जाता है? शुभेच्छा। क्या बन गया शब्द? शुभेच्छा, ठीक है। अगला है सर्वधन इक्षण। सर्व में अंत में क्या है? ए है, आगे क्या है? दीर्घ ई है। तो यहाँ पर ए और ई मिलकर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा? दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? सर्वेक्षण। बार बार विषय में पूछ जाते हैं इससे सवाल।
शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट, गुणा का धन ईश। शब्द क्या है? गुणा का धन ईश। यहां पे देखते हैं अंत में क्या है? आ। यहाँ पे क्या है? दीर्घी। आ और दीर्घी बोलते हैं तो क्या बन जाता है? ए हो जाता है। और शब्द क्या बन जाता है? दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुणाकेश। अगला है राका धन ईश। वेरी इंपॉर्टेंट, राका धन ईश। आ और ई जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है और दोनों के स्थान पर शब्द क्या हो जाएगा? राकेश। राकेश किसे कहते हैं? चंद्रमा। किसे कहते हैं? चंद्रमा को राकेश कहते हैं। क्यों? राका का मतलब होता है रात्रि, ईश का मतलब स्वामी, रात्रि का स्वामी राकेश। अब हम देखते हैं संधि विच्छेद की। हमने बात की गुण संधि की पहचान किसे करें? अगर ए के बाद ई उ और री हो तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो जहां पर ए ओ और अर जिस शब्द में दिया हुआ हो और जहां से ये दिया हुआ वहीं से अगर विच्छेद होता हो, और विच्छेद कहां से होता है? जिसके दोनों तरफ क्या हो? सार्थक शब्द हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक की मात्रा है, इसके शब्द में हम देखते हैं आगे सार्थक शब्द है क्या? तो शब्द क्या है? अंत्य। ठीक है। और लास्ट में क्या है? इष्टि। ठीक है। दोनों शब्द मिल गए और शब्द क्या बन जाता है? अंत्य धन इष्टि। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। शब्द है भारतेंदु। तो यहाँ पर एक की मात्रा दिख रही है। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों तरफ शब्द मिल रहे हैं और ए या ई मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? भारत और इंदु। ठीक है। ये इसका संधि विच्छेद। अब हम देखते हैं ए या के बाद में अगर उ और उ हो, ठीक है, तो स है, इसके अंदर क्या है? आगे क्या है? उ। ए और उ मिलते हैं तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो अब इसके अंदर ओ मिला देते हैं, स के अंदर तो क्या हो जाता है? सोदाहरण। ठीक है। स्व उपार्जित, यही बात ए है, आगे क्या है? उ। तो ओ हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? स्वोपार्जित। ठीक है। यहां पे देखते हैं अन्य उक्ति। यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे क्या है? उ। और उ में क्या हो जाएंगे? ओ। ठीक है। देखते हैं, ये तो रह गया आधा, ए उ और कति। ठीक है। यही है। तो ए और उ में क्या हो गई? ओ हो गया। ठीक है। अब इसको मिला देते हैं, अन्य में ओ की मात्रा मिला देते हैं, शब्द बन जाएगा अन्यो। और जो बीच बचा है वो क्या करते हैं? आधा का और तीन, अन्योक्ति शब्द बन जाता है। एक जो उपवित, ये की धन उपवित। यहाँ पे हम देखते हैं ए की मात्रा है, उ है, तो शब्द क्या बन जाएगा? ए और उ मिलकर ओ और शब्द बन जाएगा एक जो उपवित। ठीक है। अब देखते हैं पदोन्नति। शब्द क्या है? पदोन्नति। तो अब देखते हैं ओ की मात्रा दिख रही है, ओ की मात्रा। अब यहाँ पर देखते ए है, आगे क्या है? उ है। ए और उ मिलकर ओ जाता है तो दो शब्द बन गए, पद और उन्नति। दो शब्द हो गए और इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? पद धन उन्नति। शब्द है प्रश्नोत्तर। ठीक है। ओ की मात्रा दिख रही है और दो शब्द मिल रहे हैं, यहां से अगर अलग करें तो क्या बन जाता है? शब्द प्रश्न धन उत्तर हो गया। यह है ए या के बाद अगर री हो तो अर हो जाता है। कैसे? उत्तम। शब्द क्या है? उत्तम। यहाँ पे ए है, आगे क्या है? री। ठीक है। ए और ई मिलकर क्या हो जाते हैं? अर। ठीक है। तो उत्तर म रह गया आधा, रह गया न, रह गया आगा, आगे क्या रह गया? न। और बीच में क्या हो गया? दोनों के स्थान पर अर। अब इनको मिलाते हैं, शब्द बन जाता है उत्तम। आधा है, इसके आगे स्वर नहीं है तो रह कहां चला जाएगा? ऊपर, और शब्द बन जाएगा उत्तम। इसी प्रकार शीतल ऋतु तो शब्द बन जाएगा शीतल ऋतु। महाधन ऋण तो शब्द बन जाएगा महारण। कैसे? आ और री दोनों के स्थान पर अर हो जाता है तो ए की मात्रा तो इसमें है में मिल जाएगी और री का रह कहां से मिल जाएगा? ऊपर, शब्द बन जाएगा महारण। ब्रह्म ऋषि तो शब्द क्या है? अब यहाँ पर हम देखते हैं संधि विच्छेद की पहचान की बात करें तो यहाँ पर हमने कहा अर अगर जहां पर हो और वहां पर संधि विच्छेद होता हो। कैसे? अर किसके स्थान पर बनता है? ए और री। ठीक है। अब ए और री या ए के बाद में आ भी हो सकता है। ठीक है। तो ब्रह्म शब्द क्या बन जाता है? ब्रह्म भी हो सकता है, ब्रह्मा भी हो सकता है, लेकिन ऋषि की बात आ जाती है तो हो जाता है ब्रह्म। ब्रह्म धन, आगे से क्या बचा है? री और ऋषि है तो ये सी शब्द गया ब्रह्म धन ऋषि। अब हम वापिस इसको मिलाते हैं, ए है और री है, दोनों के सामने क्या हो जाएगा? अरे।
और ब्रह्मश्री शब्द वापस क्या बन जाता है, ब्रह्मश्री। तो ये कुछ उदाहरण थे जिससे हमने स्पष्ट किया गुण संधि को। आपको बहुत सारी किताबों से बहुत सारे उदाहरण पढ़ने हैं। रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत सारा मैटर तैयार करना है, जिससे आपको सबसे पहले शब्द पकड़ना है। परीक्षा में आए तो एक मात्रा देखिए, शुभेच्छा। एक शब्द रख लो गुण संधि के रमेश, एक से याद रख लो सूर्योदय, एक से याद रख लो ब्रह्मश्री। ठीक है, ऐसे किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जो भी उदाहरण मिले सीधा आपको दिमाग में क्या आना है, गुण संधि। और गुण संधि कहाँ होती है, या क्या होती है, ई, या क्या होती है, ऊ, और री होते क्रमशः ए ओ कर हो जाता है ये संधि आपके। एक बात आपको अभी भी बता दूं, संधि का नियम यही है कि आपको नियम याद नहीं रखना है, आपको केवल उदाहरण याद रखना है, एक एक संधि का एक एक उदाहरण। उदाहरण आपके अगर दिमाग में बैठ गया, उदाहरण क्या हुआ, क्या रमेश क्या हुआ, क्या याद है, रमेश की क्या है, रमा धन ईस, ये आपको याद है। रमा की संज्ञा आ और ई। अगर ये गुण संधि का आपको एक उदाहरण याद है रमेश, तो ये पूरा नियम याद है आपको। इसका मतलब क्या है, आपको पूरा नियम याद है, तो आपको एक एक संधि का एक एक उदाहरण याद रखो, इससे आपको पूरे नियम आपको स्पष्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, आज का ये हुआ गुण संधि का टॉपिक। अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्धी संधि। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।